हेलो दोस्तों। आज मैं आपको रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में समझाने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको बहुत क्लियरली सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सब इसमें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर। मतलब ये है कहने का कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे 5/8, 17/45 या 1, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर कौन सा है? √2, √3, मतलब जिनको हम जो सॉल्व नहीं होते हैं, होते तो वो P/Q की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर्स कहलाता है। चाहे रेशनल नंबर हो तो भी वो रियल नंबर में काउंट होगा, या फिर इरेशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर्स में आता है। अब ये इसकी हेडिंग में हमने लिखा है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इट मीन्स कि जब हम कोई दो नंबर को डिवाइड करेंगे और जो भी उनका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा डेसिमल में, तो वो क्या कहलाएगा। उसके 2 केसेस मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। केस फर्स्ट ये है व्हेन रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। जब हम कोई दो नंबर को डिवाइड करेंगे और अगर उनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो आंसर क्या कहलाएगा, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तब वो क्या कहलाएगा। ठीक है, फर्स्टली हम केस 1 के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सपोज़ करो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 9/5। इट मीन्स अब मैं 9/5 को डिवाइड करूँगी। 5 1 5, 2 तो चलने का नहीं है, 5 1 5, 9 में से 5 गया 4, रिमाइंडर अभी ज़ीरो नहीं आया। कोई नहीं, हम डेसिमल लगा के देखते हैं क्या हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा या नहीं। 5 8 40। देखिए, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ चुका है। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक। हमने लिया एग्जाम 45/3। ओके, हम डिवाइड करते हैं 45 को 3 से। 45 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, डेस 1, रिमाइंडर बचा 5, 3 5 15। ये देखिए, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? ज़ीरो। और एग्जैक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। 15 हमारा क्वेश्चन, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो। तो अब केस 1 यही था कि व्हेन रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, तो जो आंसर हैं ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाते हैं कि 9/5 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही था डेसिमल एक्सपेंशंस, इसको यही कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ऐसी 45/3 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो क्वेश्चन में बस आपसे यही पूछा जाएगा, टेल वेदर 9/5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड में टेल वेदर 45/3 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपली आपको बस पता लगाने के लिए यही करना पड़ेगा। आपको करना है ओनली डिवाइड करके, अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। एक एग्जैक्ट आंसर हमारा आ चुका है। और अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो वो मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ आगे कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे केस सेकंड के बारे में। सबसे पहले केस 1 था व्हेन रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो, तो मैंने आपको ये समझा ही दिया। नेक्स्ट है व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। जब हम दो नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तब क्या होएगा और वो क्या कहलाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इट मीन्स डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। याद रखना, जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो वो एक्सपेंशन, जो भी वो क्वेश्चन है, वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर रिमाइंडर डिवाइड करने पर ज़ीरो आता है तो वो एक्सपेंशन कहलाएगा, मतलब वो क्वेश्चन जो गिवन होगा वो कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये दो ही पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग की दो कंडीशन और आ जाती हैं। जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो तो नहीं आएगा कभी भी, पर अगर कोई नंबर डिवाइड करने के बाद रिपीट हो रहा है, देखिए हमने 7/3 लिया, 7 को 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। हमने देखा कि 2 3 2 6, डेसिमल रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल लगाया 0, 3 3 9, फिर रिमाइंडर बच रहा है 1, फिर रिमाइंडर बच रहा है 1। डेसिमल के बाद बस 3 डिजिट तक आप डिवाइड करिएगा, इससे ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है। उसके बाद ये पता चल जाएगा आपको कि आंसर क्या टेल कर रहा है। हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ये जो नंबर है 3, ये बार बार रिपीट ही होता जा रहा है। रिमाइंडर इसका 1 आया जा रहा है और ये रिपीट होता जा रहा है। हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। हम लिखेंगे 2.33 डॉट डॉट डॉट। इट रिप्रेजेंट्स कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे 2/2.3, इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। इस बार से पता चलता है कि यही एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम लेते हैं 12/49, हमने डिवाइड करा। डिवाइड करने पे हम देख रहे हैं डेसिमल लगा के 0 तो 4, हमारा रिमाइंडर बार बार आगे जाके 4 ही बच रहा है। तो इससे पता चलता है कि 4.08333, ये 3 ही ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट होएगा। तो हमने डॉट 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 लगाई। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 4.083। इन डेसिमल के बाद सारे नंबर पे बार नहीं लगाएंगे, बार उसी नंबर पे लगता है जो नंबर हमारा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? 7/3 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 12/49/12 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब कंडीशन आ जाती है कि जब हम कोई नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे ना तो वो नंबर रिपीट हो रहा है
और ना ही उसका रिमाइंडर 0 है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं 0.21, फिर 221, 222, मतलब यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे 2 थे 2, पर यहाँ 3 आ गए, तो नंबर तो रिपीट नहीं हुआ। सेम एज इट इज़ 0.82, 588, 25, 888, मतलब ऐसे कोई नंबर रिपीट होते जा रहे हैं पर एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आ रहा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ही आप समझ जा रहे होंगे कि नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा है। ये नोट हमेशा याद रखना कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता और इनका रिमाइंडर भी 0 नहीं आता। तो अगर आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो आपको बस करना ये है कि कुछ भी नंबर्स लिख देना है। डेसिमल के बाद आप कुछ भी नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस नंबर रिपीट मत करना, बस ये आपको याद रखना है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो भी मैंने आपको टॉपिक समझा है। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।